रोमांस सीरियल कभी मैं कभी तुम। घर आए यमुना और यमुना का शौहर, जहां पर रुबाब शर्जीना के बारे में बहुत गलत बातें कर देती है, जिसकी वजह से वो उठकर चले जाते हैं। इस बार मुस्तफा भी अपने भाई के साथ लड़ ही पड़ता है। अदील ने इस बार फैसला कर लिया कि वो अपने मामा बाबा को रुबाबी के घर में लेकर चला जाएगा। आने वाला वक्त अदील और उसके अम्मी अब्बू का बहुत ज्यादा परेशानियों में गुजरने वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शर्जीना के घर आने पर मुस्तफा की माँ तो हैरान रह जाती है कि आखिर ये गुस्से में गई थी, इस बार दोबारा घर में वापस लौट चुकी है। मुस्तफा जो इस बार शर्जीना के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो चुका हुआ है कि रात के वक्त वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। शर्जीना मुस्तफा का हाथ पकड़ लेती है। मुस्तफा को शर्जीना के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है कि अब वो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा, अगर तुम्हें मेरे बगैर जीना पड़ जाए तो मुस्तफा कहता है कि पता नहीं शर्जीना तुम्हारे बगैर कैसे जी लिया, अब ऐसे लगता है कि ऐसा कभी भी हो ना पाएगा, तुम्हारे बगैर ऐसे लगता है कि अधूरा रह जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शर्जीना हैरान रह जाती है कि वाकई मुस्तफा को भी उसके साथ इस बार मोहब्बत हो चुकी हुई है और वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। शर्जीना का इस बार अच्छा वक्त तो शुरू होने ही वाला है, जब मुस्तफा उसकी हर बात के ऊपर उसी की साइड लेगा, यहाँ तक कि उसका कहना भी मानेगा। जो कुछ भी कहेगी उस बातों के ऊपर पूरा भी उतरेगा। दूसरी जानिब यमुना, जिसे क्रेज तो था ही कि वो भाई मुस्तफा के घर में जाए और अपनी बहन शर्जीना के घर में भी। जैसे ही वो अपने शौहर के साथ वहां पर पहुंचती है तो घर में शर्जीना की सासू माँ और रुबाब भी मौजूद होती है, लेकिन यमुना के शौहर को तो किसी भी बात का अंदाजा तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर रुबाब बोल ही पड़ती है, कहती है कि शर्जीना को मैं देखती हूँ कैसे उसने एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर यमुना सारी की सारी बातें सुन रही होती है अपने शौहर के सामने। इस बार उसे जब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो हैरान रह गई। रुबाब बोलती है कि अदील के साथ शादी नहीं हो पाई, मुस्तफा के साथ हो गई। यही बात सुनने के बाद यहाँ से वो उठकर दोनों चले ही जाते हैं। यमुना भी इस बार परेशान हो जाती है जब उसका शौहर वहाँ से उठकर जा रहा होता है। आखिर वहाँ से उठकर क्यों ना जाए, जाना तो बनता ही था जब रुबाब ने इंतहा ही कर दी। शर्जीना यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शर्जीना की सास और रुबाब यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो तो शुरू से लेकर आज तक यही चाहते थे कि मुस्तफा और शर्जीना इस घर में जलील और रुस्वा हो। और रुबाब जो अदील के सामने किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ख्वाह अदील की अम्मी अब्बू हो, शर्जीना हो या मुस्तफा। यमुना और उसके शौहर के चले जाने के बाद इस बार घर में हंगामा बर्पा हो ही गया, जब रुबाब चिल्ला पड़ती है। और यहाँ पर शर्जीना भी, रुबाब कहती है कि हमारे ही टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो। अदील यहाँ पर रुबाब को लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन शर्जीना कहती है कि एटलीस्ट मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है तुम्हारी तरह से, वो मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी नहीं करता जैसे अदील तुम्हारी आजकल कर रहा है। रुबाब कहती है कि इंतहा हो गई, बहुत ज्यादा बोल चुके हो, बेहतरी इसी में है कि इस बार तुम खामोश रहो, शट अप। यहाँ पर घर में हंगामा बर्पा होता है कि बाहर से इस बार मुस्तफा भी पहुंच ही जाता है। मुस्तफा, जिससे शोर तो सुनाई दे रहा होता है, हैरान रह जाता है कि आखिर घर में ये शोर कैसा है शोर। दूसरी जानिब इफ्तिकार अहमद जो नमाज पढ़ रहे होते हैं, इस बार सलाम फेरने के बाद जैसे ही भागे भागे वहां पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर सभी घर वाले बदतमीजी कर रहे हैं शर्जीना के साथ कि मुस्तफा वहां पर पहुंच जाता। दिल कहता है कि शर्जीना तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो रुबाब के साथ, माफी मांगो रुबाब से, अपोलोजाइज करो। यहाँ पर शर्जीना कहती है कि ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगी, इतना इसने मुझे जलील और रुस्वा किया यमुना के सामने। वैसे बिल्कुल भी रुबाब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऊपर से जैसे ही मुस्तफा पहुंचता है तो कहता है कि अब शर्जीना की अगर इंसल्ट की ना तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। अदील ने तो इंतहा ही कर दी। शर्जीना को यह भी कहता है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, मेरे ही छोटे भाई के साथ तुमने शादी की है, ये गैरतमंदी है तुम्हारी। मुस्तफा इस बार शर्जीना के लिए लड़ ही पड़ता है, जहाँ पर वो अपने ही बड़े भाई को पकड़ लेता है। वो लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन अदील ने यहाँ पर उसे इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि उसे अपने बड़े भाई का गिरेबान इस बार पकड़ना ही पड़ गया। अदील कहता है कि मेरे और बाप की कमाई पर पलने वाले लूजर, आज मुझे आंखें दिखाओगे। यहाँ पर जैसे ही वो लड़ रहे होते हैं तो इफ्तिकार अहमद यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि क्या मैं इसी दिन के लिए बचा था कि मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ेंगे, इससे बेहतर था कि मैं मर क्यों न गया। लेकिन यहाँ पर
शर्जीना की सासू माँ और ससुर बिल्कुल भी उनकी साइड नहीं लेते, क्योंकि ना तो उनके पास आज पैसा है ना ही कुछ, जिसकी वजह से उनके घर में जरा भी इज्जत ना है। घर का माहौल तो इस बार दरम बरम होकर रह ही गया होता है, लेकिन शर्जीना जिसने इस बार फैसला कर लिया है कि वो कभी भी मुस्तफा को फारग नहीं बैठने देगी। मुस्तफा जिसे तरह तरह की बातें तो फैमिली की इस बार सुनने को मिल ही रही होती हैं कि फैसला कर लेता है कि वो जॉब के ऊपर भी जाएगा, जहां पर उसे जॉब में मिल जाती है। कपड़े तैयार करने के बाद जैसे ही मुस्तफा को यहाँ पर पहनाए जाते हैं तो मुस्तफा बहुत अच्छा लगता है शर्जीना को। उसको नाश्ता पानी सब कुछ यहाँ पर शर्जीना ही दे रही होती है, इतनी ज्यादा इज्जत देती है। जॉब से घर आकर अपना ही काम लैपटॉप के ऊपर जैसे ही कर रहा होता है तो यहाँ पर शर्जीना चाय लेकर आ जाती है कि मुस्तफा बोल पड़ता है, कहता है कि बगैर मांगे मुझे चाय मिल गई, बड़ी बात है। शर्जीना कहती है कि मुक्का मारूंगी। यहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ ही दिन के बाद जो रुबाब जिसे कोई और काम तो मिल ही नहीं रहा होता कि यहाँ पर चिल्ला पड़ती है घर में, कहती है कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। मुस्तफा शर्जीना जहाँ पर मौजूद होते हैं। मुस्तफा कहता है कि वैसे आप लोग इस चीज का हक तो नहीं रखते, लेकिन मैं तलाशी नहीं दूंगा। रुबाब कहती है कि मैं तलाशी लेकर ही रहूंगी। तलाशी ले ली जाती है, जहाँ पर उन्हीं के कमरे से पैसे मिल ही जाते हैं। पैसे जैसे ही मिलते हैं तो यहाँ पर इफ्तिकार अहमद जो अपने बेटे मुस्तफा के मुंह के ऊपर जोरदार इस बार थप्पड़ उन्हीं के सामने मार ही देता है। मुस्तफा जिससे बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि अदील भी और यहाँ पर पीछे शर्जीना और रुबाब जिसके सामने थप्पड़ लगता है तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्से में आकर इस बार वो फैसला कर लेता है वो कभी भी इस घर में नहीं रहेगा। अपनी बेगम को लिए हुए यहाँ पर इस बार वो फैसला कर लेता है अपना सामान पैक करके निकल ही पड़ता है घर से। पीछे सिद्रा जो उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। सिद्रा रो रही है, मुस्तफा रुक जाओ, शर्जीना रुक जाओ, लेकिन सामान लेकर यहाँ से वो निकल ही जाते हैं। जैसे ही रोड के ऊपर जाकर खड़े होते हैं तो मुस्तफा कहता है कि बेहतरी सी में है कि तुम अपने घर में चले जाओ, लेकिन इस बार शर्जीना जो कुछ ही दिन पहले तो अपने घर से होकर आई है, वो कभी भी इस बार फैसला नहीं लेगी कि वो अपने घर में दोबारा वापस जाएगी। जिसकी वजह से वो मुस्तफा पूछता है कि अगर मैं रोड के ऊपर रहा तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? शर्जीना बिन सोचे इस बार बोल ही पड़ती है, कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मुस्तफा को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। मुस्तफा और शर्जीना इस बार रेंट के घर में रहना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उन दोनों की जिंदगी में ये परेशानियां तो आर्जी हैं। उधर अदील इस बार अपने पेरेंट्स को अपने ही घर यानी कि रुबाब के घर में लेकर जाने वाला है, लेकिन रुबाब कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले वक्त में उन्हें धिक्के मारकर उस घर से निकाल ही देगी। धोखा तो जिंदगी में लौटकर दोबारा से वापिस आता ही है। अदील ने जिस तरह से शर्जीना को धोखा दिया और अपने छोटे भाई को ये एहसास करवाया कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कमतर है, एक ना एक दिन ये अदील और इसके अम्मी अब्बू जलीलो रुस्वा हो जाएंगे इसी रुबाब के हाथों, जिसका आज वो साथ दे रहे हैं। कौन कौन चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे के साथ खुश रहें, ख्वाह वो रेंट के घर में ही क्यों ना रहें। अदील और उसके अम्मी अब्बू को जलीलो रुस्वा रुबाब के हाथों कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।